पवन कुमार मेरे सहयोगी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हम खुड़ाना गांव में पहुंचे हुए हैं और यहां से एक समाज सेवी भाई मंजीत खुड़ाना, जिन्होंने फ्री निःशुल्क नेत्र प्रशिक्षण शिविर लगाया हुआ है। वैसे भाई मंजीत खुड़ाना पिछले काफ़ी दिनों से समाज सेवा कर रहे हैं और इन्होंने समाज सेवा के लिए दिल्ली पुलिस में जो नौकरी करते थे, उन्होंने वो भी छोड़ दी समाज सेवा के लिए। चाहे वह गौ सेवा हो या वैसे समाज सेवा हो, चाहे वह लॉकडाउन में गरीबों की मदद करना हो, चाहे भोजन की व्यवस्था करना हो, भाई मंजीत खुड़ाना सबसे पहले आगे रहते थे। और इसी कड़ी में हम बातचीत करते हैं भाई साहब से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो भाई साहब? बहुत बढ़िया। तो बढ़िया काम कर रखा आज तो। कभी तो आप रक्तदान शिविर लगाते रहते हो, कभी नेत्र प्रशिक्षण शिविर लगाते रहते हो, ऐसे करके। भाई कई दिनों से ये मेरे मन में थी कि अपने हमारे गांव में भी, रास पड़ोस में जितने भी गांव हैं, उनमें ये चीज़ मैंने महसूस करी थी कि कई ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, जो मतलब अपनी आँखों के इलाज करवाने में असमर्थ हैं। किसी के पास मतलब भाई पैसों की किसी के पास पैसों की कमी है, किसी को ले जाने वाला नहीं है, यहाँ से काफ़ी दूर भी पड़ती है, आदमियों की दिक्कत है। तो ये चीज़ मैंने महसूस करके कि यहाँ पे हम कैंप लगवाएं और कैंप लगवा के हमारी माताओं का, बुजुर्गों का इनका हम इलाज करवाएं, ये चीज़ मैंने बहुत दिन पहले ही सोच रखी थी जी। तो भाई साहब, जैसे कि यहाँ पर ये आज निःशुल्क प्रशिक्षण, नेत्र प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है, इसकी कोई फीस चार्ज है? बिल्कुल निःशुल्क रहेगा भाई। 1 ही रुपये की कोई फीस नहीं है। यहाँ जो भी लोग आएंगे, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं आएंगी, किसी के पास से 1 रुपये का कोई काम नहीं। तो जैसे कि भाई साहब, यहाँ पर फ्री आँख चेक की जाएंगी, दवाई दी जाएगी, चश्मा दी जाएगी, या किसी का ऑपरेशन भी किया जाएगा? भाई ऑपरेशन होंगे यहाँ पे कम से कम 50-60 की तादाद में ऑपरेशन भी होंगे। वो सारा खर्चा जितना भी एक पेशेंट पे 10,000, 15,000 जितना भी खर्चा आता है, वो सारा मेरी तरफ से होगा। जी भाई साहब, तो जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं, ये जितने पेशेंट आ रहे हैं, जितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये खुड़ाना गांव के हैं या जो ओड पास के गांव हैं उनसे व्यक्ति आए हुए हैं? इतनी छोटी सोच मैंने ना तो कभी अपने जीवन में रखी है। मैं इलेक्शन 3 नंबर वार्ड से लड़ रहा हूँ, लेकिन अगर कोई राजस्थान से भी, कोई आस पड़ोस से भी, सतनाड़ी से, महेंद्रगढ़ से कहीं भी कोई पेशेंट आएगा, ये केवल इलेक्शन के लिए नहीं है, ये बात है समाज सेवा की। ये बात तो सही है भाई साहब, इलेक्शन की नहीं है। आप इससे पहले भी काफ़ी साल से समाज सेवा करते आ रहे हो, ये काफ़ी व्यक्तियों को पता भी है, ये इस बात का हमें भी पता है। तो जैसे कि आप रक्तदान शिविर का भी आयोजन करते जा रहे हो, जैसे कि आप वार्ड नंबर 4 से पार्षद का चुनाव 3 से पार्षद का चुनाव लड़ रहे हो, तो क्या क्या विशेष घोषणाएं रहेंगी उसके बाद? घोषणाएं यही रहेंगी कि ये कोई पार्षद की सीट, मैं ज़्यादा बड़ी सीट तो मानता नहीं हूँ कि इसके अंदर बहुत कुछ आता है, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि प्रमुख साहब से टाई अप करके उनको बिल्कुल अपने विश्वास में लेकर मैक्सिमम जितनी भी इस इलाके की सेवा की जा सकती है, वो सेवा हम करवाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप अभी आकोदा बस स्टैंड पे एक अपनी नेट की दुकान भी चली हुई है, काफ़ी सुनने में आया था, वहाँ पर निःशुल्क फार्म भरे जाते हैं, ऐसे कार्य होते हैं। तो पार्षद बनने के बाद प्रत्येक गाँव में ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी लोगों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे। आकोदा में हमने व्यवस्था कर रखी है, जिस भाई के पास फॉर्म की फ़ीस भरने की कोई किल्लत है, तो हम वहाँ निःशुल्क ही सेवा देते हैं। किसी माता की, किसी बुजुर्ग की अगर पेंशन बनने का कोई काम है, तो हम पेंशन बनवाने का काम करते हैं। और भी कोई, जैसे कन्यादान पॉलिसी सरकार की चली, उसमें मतलब गरीब लोग हैं, इनके लड़की की शादी के लिए कन्यादान की व्यवस्था होती है, वो फॉर्म हम फिलअप करवाते हैं। वो फॉर्म आप भरते हो या किसी लड़की की, गरीब लड़की की शादी में कन्यादान भी आप करते हो अपनी तरफ से? जितनी हमारी हैसियत है, जितना हमारा सिस्टम, उस हिसाब से हम मदद भी करते हैं। तो जैसे कि हम बातचीत करते हैं, लड़की हैं आजकल, उनकी शिक्षा पे हम बातचीत कर लेते हैं एक बार। तो उनके लिए कुछ विशेष बसेस चलाए जाए, कॉलेज जाने के लिए, कोचिंग जाने के लिए, ऐसी कुछ व्यवस्था, या यहीं पर ही कोई कोचिंग की व्यवस्था की जाए? ये बात मैंने पहले, बहुत दिन पहले आपको शायद इंटरव्यू में मैंने बात बताई थी कि हमारी अगर इस मामले में जीत होती है, तो यहाँ से मैं अपनी तरफ से बस का व्यवस्था करवाऊँगा, जो आकोदा से लेकर नांदेड़ तक जाएगी। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। कौन सा गाँव आपका? खुड़ाना। तो यहाँ पर किसी पेशेंट को लेके आए हो आप? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? महेंद्र सिंह। यहीं से हो? हाँ, खुड़ाना गांव से। तो आज जो ये नेत्र प्रशिक्षण शिविर चला हुआ है, इसके बारे में क्या कहना आपका? मैं इसके बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं, जितना जानता हूँ उतना बोलता हूँ। जैसे कि हमारे भाई मंजीत सिंह जो भावी उम्मीदवार हैं जिला पार्षद वार्ड नंबर 3 से, ये पहले भी और अब भी लोगों की बहुत ही सहायता करते हैं। जब दिल्ली पुलिस में थे, हम कई बार मिलते थे, वहाँ भी लोगों की सहायता करते थे। अब ये पुलिस की नौकरी छोड़ने के लिए समाज के लिए जितनी भी सेवा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और मेरा जहाँ तक
सवाल है कहने का और लोगों से प्रार्थना करने का कि भाई को जिताएं और ये आगे भी लोगों की ऐसे ही सेवा करे। और जो यहाँ मतलब दवाई लेने के लिए आए हुए हैं उनसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। आंखें बढ़ेंगी उसका ऑपरेशन का खर्चा है भाई मंजीत का है, चश्मा दे रहा है उसका भी, दवाई दे रहा है उसका भी, जो यहाँ से लेके जाएंगे हॉस्पिटल तक वो भी भाई मंजीत का ही है। सारा खर्चा है वो मंजीत भाई खुद दे रहे हैं अपने, खुद कर रहे हैं। रोटी पानी का जहाँ तक भी चाय पानी का जो भी कुछ खर्चा है वो भाई की तरफ से है। और गांव में बाहर गांव में जो भी जिससे आया है, राजस्थान से हो चाहे हरियाणा से हो यूपी से हो, जो भी आया हो उसके घर से लेके आना पड़ेगा तो उसको भी भाई लेके आएगा। तो लगभग कितने व्यक्ति हैं लगभग यहाँ लगभग मतलब आदमी तो 500 का आदमी के आसपास है, लेकिन प्रशिक्षण में जो आएंगे उनके मेरे आईडिया से 300 का आदमियों के आसपास हो जाने चाहिए। क्यों, जहाँ तक मैंने पर्ची देखी है तो 100 तक पर्ची जा चुकी थी जी। डॉक्टर साहब ने 100 तक चेक कर चुके हैं। भाई साहब जो ये डॉक्टर यहाँ पर आए हुए हैं ये कौन सी हॉस्पिटल से आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं ये और बताइए। ये जो रेवाड़ी से बहुत ही अपना मतलब अच्छा हॉस्पिटल है रीति आई केयर, उसके बेस्ट डॉक्टर्स यहाँ आए हुए हैं। और इस हॉस्पिटल की हमने पहले भी काफ़ी बार तारीफ की थी और हमने पता करके तभी सबसे बेस्ट हॉस्पिटल को हमने चुना इस काम के लिए। क्या नाम जी आपका? मामराज है। ममराज, हाँ जी। कहाँ से हो आप? मैं महेंद्रगढ़ से हूँ लेकिन रीति आई केयर हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। अच्छा, जो डॉक्टर की टीम आई हुई है आप उस हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो? कर रहे हैं। तो जैसे कि वहाँ से कितने डॉक्टर की टीम यहाँ पर आई हुई है? अभी 6 आदमी आए हुए हैं जी जो अपना अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखा है। दवाई पे, चश्मे पे, डॉक्टर चश्मे वाला अपना चश्मे का नंबर देता है, डॉक्टर दवाई लिखता है तो दवाई के लिए काउंटर लगा रखा है। और जो कैटरेक्ट सर्जरी जो मुफ्त मोतियाबिंद की सर्जरी होगी उसके लिए अलग से काउंटर बना रखा है। वो पेशेंट आदमी खड़े हैं ना, वो सारे कैटरेक्ट सर्जरी का ही डेट है। अच्छा, वो सभी तो मोतिया जैसे कि जो भी खर्चा आएगा उसका बहन कौन करेगा? खर्चा सारा मंजीत खुडाना करेगा, मंजीत भाई करेगा सभी का खर्चा। प्राइवेट हॉस्पिटल से हम आए हुए हैं। और लगभग कितना खर्चा आ जाएगा इसी बारे में? सर मान के चलो 1-1.5 लाख के आसपास आ जाएगा। लगभग 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा है जो वो आ जाएगा। वो मंजीत खुराना खुद अपने जेब से कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। इस प्रकार से आइए हम आगे की भी देखते हैं और आगे बातचीत करते हैं। हाँ, स्टार्टिंग आप तो करूँगा। सिंह है जी। कहाँ से हो? बुरजट से जी। बुरजट से यहाँ पर आग दिखाने के लिए आए हो? आँख दिखाने के लिए आया जी। क्या प्रॉब्लम है आपके? आँखों से कम दिखता है जी। अरे जी तो चेक करवा लिया आपने? अभी नहीं करवाया, नंबर आने वाला है। कितना नंबर है आपका? हाँ, नंबर 67 है जी। 67 नंबर है। हाँ जी। हाँ, तो जी आपका क्या नाम है? अजीत सिंह अजीत सिंह। कहाँ से हो? बुरजट से आप भी बुरजट से हो? कितने व्यक्ति आए हो बुरजट से? होंगे 50-60। 50-60 व्यक्ति बुरजट से आए हो सभी आँख चेक कराने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर ये फ्री नेत्र प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखते हैं हम कैसे क्या मतलब ठीक चेक करते हैं या वैसे ही तो देखने के बाद में पता चलेगा ना। हाँ, ये बात आपने बहुत बड़ी बात कह दी। वो तो देखने के बाद पता चलेगा ठीक चेक करते हैं कैसे कर रहे हैं या फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। ये बड़ी बात है, आपने सही की है इस बारे में। बताओ जी आपका क्या कहना है इस बारे में? भाई साहब आप भी बुरजट से हो? मतलब बुरजट की टीम बैठी हुई है यहाँ पर कंप्लीट। बताओ जी आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरी तो एक तो गई आँख ही, एक में दिखाने आया पर्ची लग रही है। उस आँख से बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा बिल्कुल नहीं दे रहा। है और इस आँख से ये बनवाई हुई है? नहीं, ये बनवाई हुई थी, ये गई। अच्छा इससे मड़ा दौड़ा दिखता अच्छा, तो यहाँ पर चेक करवाने के लिए आए हो? चेक करवाने के सामने। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र है जी। ब्राह्मणा का लड़का हूँ मैं। क्या कुछ दिक्कत बता रहे थे आप? दिक्कत कैसे साहब, ये जो है न गौ माई सी न ये काली पीली गा गौशाला तो भाई देसी गा तो ली सी और देसी भी सी कुछ में। और बाकी भाई ये मतलब तबाही मचा दी, सब जमींदार परेशान सी। गाय गाय ने तबाही मचा रखी है। हाँ, कहने का मतलब ये है ना। हाँ, गाय ने मचा दी। देसी गाय तो गौशाला की है तो वो वापस करवा दो उसी में। ये भी सिवा हुआ तो भी कैसे भाई मारकन छोड़ दो, कोई छोड़ दो, मार में बांट दो। लेकिन हम देसी लेंगा काली पेड़ी को लेना, लेकिन काली पेड़ी अंकल वो को ले रहना उनने बहुत बुरा हाल करा के जी साहब की खेती बर्बाद कर दीजिए। तो ये बात तो जो आपका पार्षद है या सरपंच साहब से बात करो। कहाँ है सरपंच साहब? का बात करिए, सरपंच साहब कहे भाई हम देसी ले आओ, हम रोक लेंगे। यहाँ पर है क्या सरपंच साहब? नहीं, आए यहाँ हुए तो हैं? नहीं है, देसी ले आओ हम ले लेंगे, लेकिन काली पेड़ी हमको लेना। तो इनका क्या करा? इनको बताइए, वही तो बात है भाई। मेरे तो गांव रामतर भाई गौशाला अधिकारियाँ तुरंत रिक्वेस्ट है भाई कैसे भी करो, चाहे कि नारी गौशाला बनाओ काली पेड़ियाँ की, कुछ भी करो, नहीं तो हमारे जो है ना हम तो नहीं उबरस का। ये तो कर लो ना, एक पंचायत कर लो ना, पंचायत कर लो, इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं भाई सरपंच साहब रगड़ दो। सब का गेहूँ खा गया, सिरसू ने भी खा गई, बर्बाद कर दिया। एक गांव को नहीं 5-6 गांव है जी। फिर वो ऐसा है ना, सभी मिल के बातचीत हो पाएगी। तो सभी गांव वाले मिले, सरपंच से
बातचीत करे तभी बात बनेगी। बात तो जल्दी अब अकेले आपसे भी नहीं होगा कुछ तो। बात तो जल्दी बनेगी जी। क्या करा बताओ, क्या कह रहे हैं वो इस बारे में? हैं वो तो कैसे भाई गौशाला का तो कहे देसी गाल लिया हम ले लेंगे। वो तो ठीक है, जो 4-5 गाँव के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं इस बारे में? वो तो तैयार सी जी, इकट्ठा हो कोई आगे हो ले जब न। बात तो यह है कोई आगा हो आगा आवे जब बात हो जी। भाई साहब क्या प्रॉब्लम है ये गांव की? तो ये प्रॉब्लम सोल्व करवाओ आप एक छोटी सी। भाई प्रॉब्लम जी, ये इस इलाके की किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। पूरी रात भर अपने फैमिली को छोड़ के, परिवार को छोड़ के ये आदमी अपने सर्दी में झुग्गी बना के, अपने झोपड़ी बना के उसमें रहते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इस मामले में हमारे गांव में जो गौशाला है, इनके जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करेंगे और इस मामले में पता करेंगे कि क्या दिक्कत है। ये जो दूसरी गाय हैं, अमेरिकन गाय हैं, इनको लेने में क्या दिक्कत है, इनसे बात करके और इसका जो भी सॉल्यूशन होता है तो वो करेंगे। देखो फिलहाल तो जैसे अंकल जी हैं, जैसे भाई साहब हैं, ऐसा ही आम आदमी मैं हूँ। अगर मैं किसी पद पे होता, किसी सरपंच होता, पार्षद होता, तो ये मेरी सीधी जवाबदारी बनती कि मैं इस समस्या को सुलझाऊं। लेकिन फिलहाल तो मैं आम आदमी हूँ। तो इस मामले में हमारे जो गांव के गौशाला के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करेंगे और समस्या का समाधान करवाएंगे। ये कह रहे हैं बातचीत करके समस्या का समाधान करवा देंगे। तो करे जब बर्बाद हो जाएगा तब करेंगे। अब नहीं आज ही कर लेंगे, यहाँ से फ्री होने के बाद। हाँ जी, जब हमारी तो 10 दिन के अंदर साफ है सब कुछ। ज़्यादा समय को लागत नहीं, आधा तो हो लिया जी, आधा ज़्यादा हो लिया, कोई 20-30% बच रही और बाकी जाने जाल लगा लिया वो सेफ सी। और जिस भाई ने जाल नहीं लगा रहा खेती में उसकी खेती नहीं है जी। और एक गांव की नहीं है, खुडाना की नहीं, 5 गाँव की बात करो जी, 5 गाँव कम से कम आसपास। खुडाना हो गया, आकोदा भी सीमा तो आकोदा भी है और इधर में बास भी है और जो है ना जावा बीजना भी है और जाट भुरजट भी हैं और यहाँ से बसी भी है, लाउन मालड़ा भी है, पाली तक की है जी। काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी ग्राउंड बड़ा है इनका तो। हाँ जी, बहुत ख़त्म है जी सब कुछ। खेती तो हमारा ख़त्म है जी, बहुत बुरा हाल है जी।